आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास एसएस क्लास 2.0 में। तो आज पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और उन सभी के भेदों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ से 5 से 6 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्तिक गुण, प्राणी व जाति, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। किसी भी व्यक्तिक, वस्तु, प्राणी या जाति के नाम को संज्ञा कहा जाता है, उसे संज्ञा कहा जाता है। तो आसान भाषा में आप इसे याद रख सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहा जाता है, यानी कि दुनिया के किसी भी नाम हैं उन सभी को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, मानव, ये सभी संज्ञा है और ये सभी जाति और प्राणी का नाम है। दिल्ली, मंदिर, ये स्थान और जगह का नाम है। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये व्यक्ति के नाम है, तो ये सब भी संज्ञा है। किताब, साइकिल, वस्तु, ये सब वस्तु है। हंसना, रोना, गाना, ये भाव है। इन सभी को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है ना। तो आपको याद हो गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्तिक, वस्तु, प्राणी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे पशु, पक्षी, सुरेश, राम, गंगा, ये सभी संज्ञा है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। जो संज्ञा है तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 5 भेद है संज्ञा का। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चलिए इन सभी के बारे में एक एक कर डिटेल से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है जातिवाचक संज्ञा। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जाति के बारे में बताया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति के बारे में नहीं बताया जाए बल्कि पूरे जाति के बोध कराए, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। चलिए डिफिनीशन को देख लेते हैं। जिस सबसे एक ही जाति के अनेक प्राणियों, वस्तुओं का बोध हो। ठीक है ना। यानी कि पूरे जाति का बोध कराए, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी जाति या संपूर्ण बोध हो, यह उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोटरसाइकिल। ठीक है ना। यहाँ पे मोटरसाइकिल बताया जा रहा है, इसमें यह नहीं बताया जा रहा है कि कौन सा मोटरसाइकिल है। यदि वो बताया जाए तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कार, ठीक है ना, जो कि पूरे जाति का भेद करा रहा है। टीवी, पहाड़, तालाब, गांव, ठीक है ना, इसमें सिर्फ दिया है गांव, यानी किसी गांव के बारे में नहीं दिया हुआ है कि इस गांव का नाम ये है, सिर्फ गांव दिया है, यानी कि पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भाववाचक संज्ञा। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि जिसमें भाव प्रकट हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। डिफिनीशन को देख लेते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव या भाव आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, दोष, भाव आदि का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे गर्मी, सर्दी, मिठास, इन सब का हमें एहसास होता है। ठीक है ना। यानी कि इन सबको हम लोग भाव करते हैं। हरियाली, सुख, दुख, ठीक है ना। तो ये सभी हो गए भाववाचक संज्ञा। इसके बाद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताया जाए, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, वस्तु या व्यक्ति के नाम को पता चले, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, गोवा, दिल्ली,
महात्मा गांधी, कल्पना चावला, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देता महिला तो वो हो जाता जातिवाचक संज्ञा, परंतु यहाँ पे दिया हुआ है कल्पना चावला, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे ताजमहल, तो ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा क्योंकि यह विशेष स्थान का नाम है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है इसका चौथा बोध, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि पूरे समूह का बोध कराए। इसे समूहवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, यानी कि समुदायवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यथार्थ, जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तुओं के समूह का या वर्ग का या जाति का समूह को दर्शाए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही वर्ग के समूह को दर्शाए उसी को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं का ढेर, ठीक है ना, एक ही प्रकार का होता है लेकिन वह समूह में होता है। जैसे भीड़, सेना, ठीक है ना, विद्यार्थियों का समूह, ये सब समूहवाचक संज्ञा है। वर्ग, वर्ग भी समूहवाचक संज्ञा है। फैमिली, फैमिली भी समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद इसके पांचवा भेद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यानी किसी भी द्रव पदार्थ के बारे में बताया जाए। जो संज्ञा शब्द किसी द्रव पदार्थ या धातु का बोध कराए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी पदार्थ, धातु या द्रव को दर्शाए वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे गेहूँ, तेल, पानी, सोना, चांदी, स्टील, घी, जिसे गिना ना जा सके परंतु तौला जा सके, ठीक है ना। इन सभी को गिना नहीं जा सकता है परंतु इन सभी को तौला जा सकता है, तो इसी को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, दूध, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आज का क्लास ये पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा, और इसी से रिलेटेड आज आपको नेक्स्ट वीडियो में MCQ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो धन्यवाद।